हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज का टॉपिक है डीबीएम। तो डीबीएम में हमारी जो डीबीएम की डेंसिटी होती है, जो हमारा स्ट्रेंथ होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन कितना करना चाहिए, और जो डीबीएम की साइज होती है जो ग्रेड वाइज होती है, ओके, ग्रेड 1 ग्रेड 2, तो उसके हिसाब से हमारा क्या होता है, साइज होता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स देखेंगे डीबीएम के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डीबीएम। तो डीबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? डेंस बिटुमिन मैकडम। ओके, आप जाओगे मोर्थ में, तो मोर्थ में टेबल नंबर या क्लॉज नंबर 508 में आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे डीबीएम के बारे में। ओके, जो हमारी डीबीएम की डेंसिटी होती है एज फॉर मोर्थ, वो कितना होता है? 2.441 ग्राम पर सीसी। तो जो आपका 2.441 ग्राम पर सीसी है, इससे आपका डेंसिटी कम नहीं होना चाहिए। किसका? डीबीएम का। ओके, और हम जहाँ पे अपना वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी साइट चल रही है, जहाँ पे हम रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहाँ की जो हमारी साइट की डेंसिटी है डीबीएम का, वहाँ पे क्या है? 2.538 ग्राम पर सीसी। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि 2.441 ग्राम पर सीसी से ज़्यादा ही है। तो ज़्यादा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इससे डेंसिटी कम रहेगी तो आप वो मटेरियल यूज नहीं कर सकते, या तो आप वो मटेरियल फेल्योर मानेंगे। ठीक है, हम देखते हैं जो हमारा पार्टिकल शेप होता है, जैसे हमारा लैब में टेस्ट होते हैं, तो कुछ टेस्ट होते हैं और किस आईएस कोड से करते हैं हम उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल शेप जो हमारा टेस्ट होता है, इस टेस्ट को नाम क्या बोलते हैं? कंबाइंड फ्लैकनेस एंड इलॉन्गेशन टेस्ट होता है। तो मैक्सिमम 35% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो हमारा टेस्ट होता है किससे होता है? IS 2386 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग होता है। जो हमारा डीबीएम होता है, जो इसके एग्रीगेट होते हैं, उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो किससे चेक होता है? लॉस एंजल एब्रेशन टेस्ट, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू से हमारा टेस्ट होता है। ये जो हमारा लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट होता है, मैक्सिमम 35% से मतलब मैक्सिमम 35% होना चाहिए। इससे ज़्यादा रहेगा तो आप वो मटेरियल यूज नहीं कर सकते। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू जब हम टेस्ट करेंगे तो मैक्सिमम 27% होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है वैल्यू तो आप वो मटेरियल यूज नहीं कर सकते। और ये जो दोनों टेस्ट है वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं? IS 2386 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग होता है। तो ये जो हमारा IS होता है, IS कोड होता है, अगर आप लैब में आप जॉब कर रहे हैं तो आपको IS कोड पता होना चाहिए। अगर आप साइड वर्क कर रहे हैं तो आपको ये वैल्यू कितनी है, आपको ये वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि आप क्लाइंट को जब हैंडल करते हैं तो क्लाइंट आपसे पूछ देते हैं। जो हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 2% होना चाहिए। ये जो टेस्ट होता है IS 2386 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग होता है। ओके दोस्तों, डीबीएम ग्रेड। ओके, तो ये जो आपका ग्रेडिंग लिखा हुआ है, ग्रेड एक 1 हो गया और एक क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो जो हमारा ग्रेड 1 है तो उसका साइज क्या है? 37.5 mm होता है। ठीक है, और जो इसकी थिकनेस होती है वो कितना होता है? 75 to 100 mm के बीच होती है। ठीक है, जो हमारा ग्रेड 2 है उसकी साइज क्या होती है? 26.5 mm होती है। जो उसका थिकनेस होता है 50 to 75 mm होती है। तो जो हमारा ग्रेड होता है, ग्रेड के हिसाब से हमारी क्या होती है? साइज होती है। यानी ये आपका ग्रेड 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया? ग्रेड 2 हो गया। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी डीबीएम होती है वो ग्रेड के हिसाब से उसकी साइज डिफाइन की जाती है। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, अब जान जाते हैं कि जो प्राइम कोड होता है, प्राइम कोड क्या होता है। तो अगर हम WM कर देते हैं तो WMM, मान लो हमारा ये लिंक क्या हो गया? WMM का। तो WMM के ऊपर हम क्या करते हैं? प्राइम कोड करते हैं। तो प्राइम कोड करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि WM कब किया हुआ है, यानी 24 आवर मतलब इसको लिंक होने के 24 आवर बाद ही हम प्राइम कोड इस पर करते हैं। तो प्राइम कोड, टैग कोड, सील कोड का एक अलग वीडियो बनाएंगे, आपको इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके दोस्तों, क्योंकि अगर इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपका वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएंगी। ठीक है, और हम देख लेते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ स्प्रे होता है, ये जो रेट ऑफ स्प्रे होता है ये कहाँ से देखेंगे? तो क्लॉज नंबर 503 में आप जाओगे तो क्लॉज नंबर 503 में आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर हम WMM या WBM के ऊपर प्राइम कोड का स्प्रे करते हैं तो उसका रेट ऑफ स्प्रे कितना होना चाहिए? 0.7 to 1 kg/m होना चाहिए। ओके, और हमारा जो स्टेबलाइज सॉइल बेस्ड है, क्रशर रन मैकेडम है, तो उसमें कितना होना चाहिए? 0.9 to 1.5 kg/m होना चाहिए। ठीक है, अगर हम DBM पे कर रहे हैं तो इस पर क्या रेट ऑफ स्प्रे है? 0.6 to 0.9 kg/m ये हमारा होता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जो हमारी वीडियो है आप इसको देख के अच्छे से अपना नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि
काफ़ी चीज़ें आपको याद रहती हैं, लेकिन कुछ समय बाद सारी चीज़ें भूल जाती हैं। अगर आपके पास नोट्स रहेगा तो आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा WM DVM के ऊपर जो रेट ऑफ स्प्रे है ये कितना होता है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और ये हमारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अगर आप साइट इंजीनियर वहाँ भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है, और मैं आपको बोला था कि टैग कोड, सील कोड के बारे में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अगर हम इसके पीछे पढ़ेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबी बन जाएंगी। फिर आप बोलोगे सर वीडियो काफ़ी लंबी है, वीडियो काफ़ी छोटी बनाया करो। अब जो हमारा ये टैग कोड, सील कोड होता है, आप देखेंगे कि जो हमारा DBM होता है, ओके, डेंस बिटुमिन मैकेडम, तो वो टेम्परेचर के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। तो 4 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, विस्कोसिटी ग्रेड 10, विस्कोसिटी ग्रेड 20, 30 एंड 40। तो किस टाइप्स के हमारे कहाँ पे यूज होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जो हमारा VG40 है, ठीक है, जो हमारी VG40 है, तो ये गर्म इलाकों में जहाँ पे टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा होता है, वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, VG40 यूज करते हैं। अगर हम VG30 यूज करेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 38 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। VG20 कहाँ पे यूज होता है, 30 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ हमारा टेम्परेचर होता है, वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, VG20 यूज करते हैं। VG10 कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे 30 डिग्री से बिलो टेम्परेचर हो, वहाँ पे VG10 यूज करते हैं। तो टेम्परेचर के हिसाब से हमारा विस्कोसिटी ग्रेड डिफाइन किया गया है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। ओके दोस्तों, तो जो हमारा VG10, 20, 30, 40, उसके हिसाब से जो हमारे लेइंग करते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा रोलिंग टेम्परेचर भी होता है, लेइंग टेम्परेचर भी होता है। तो मान लो आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, वहाँ का क्या है, विस्कोसिटी 40 हमारा यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो जो हमारा बिटुमिन टेम्परेचर होता है 160 से लेके 170 डिग्री टेम्परेचर के बीच में होना चाहिए। जो एग्रीगेट टेम्परेचर है 160 टू 175 डिग्री टेम्परेचर के बीच में होना चाहिए। मिक्स्ड मटेरियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 160 टू 170 डिग्री टेम्परेचर के बीच में होना चाहिए। जो लेइंग टेम्परेचर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। जो VG40 है उसका लेइंग टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 150 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम होना चाहिए। अगर इससे कम है तो क्लाइंट वो DVM फेल कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा DVM है जब लेइंग कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 150 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही हो। अगर आप लेइंग हो गया है, अब रोलिंग की बात की जा रही है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे ही देख सकते हैं VG30 का, VG20 का, VG10 का। ओके, तो आपको ये लेइंग टेम्परेचर और रोलिंग टेम्परेचर आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ से इसको देख लीजिएगा। अब एज फॉर मूर्थ क्या बोला जा रहा है, जो सिंगल लेयर थिकनेस होता है 50 टू 100 mm के बीच में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब 52 मैं आपको बता रखा था कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 है, तो उसके हिसाब से आप वहाँ पे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिलेटिव कंपेक्शन, यानी जो हमारा कंपेक्शन है वो कितना होना चाहिए, 98% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा बाइंडर कंटेंट टॉलरेंस है ±0.3% होता है। जो हमारा लेवल टॉलरेंस है वो कितना है, ±6 mm होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से काफ़ी चीज़ें, यहाँ से आपको काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। जो हमारा रोलर होता है, जो हमारा टेंडम रोलर होता है, उसकी कैपेसिटी कितनी होना चाहिए, 8 टू 10 टन्स स्टैटिक वेट वाइब्रेटरी रोलर। टेंडम रोलर से हम क्या करते हैं, DVM को रोलिंग करते हैं। और आप अच्छे से इसको देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इसको पढ़ के अपना नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लंबी होती चली जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं BC। ओके, और यही इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।